हेलो एवरीवन। जिन स्टूडेंट्स ने लॉ की है या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे 5 ईयर लॉ के या 3 ईयर लॉ के, और वो आर्मी में जाने का सपना रखते थे जो किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाया, उन लोगों के लिए एक बहुत शानदार अवसर जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, JAG जज एडवोकेट जनरल एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी, बहुत शानदार पैकेजेस और सैलरी के साथ एक प्रेस्टिजियस जॉब, अपने ड्रीम को पूरा करने का, राष्ट्र की सेवा करने का एक बहुत अच्छा सुअवसर है। इस प्रकार की सेवाओं में स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वेदर मेल और फीमेल, कैसे हम इसमें अप्लाई करें, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस प्रकार की कोई आकांक्षा रखते हैं कि आर्मी में एक प्रेस्टिजियस शानदार जॉब आपको मिले लॉ ग्रेजुएट होने के नाते, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम अप्लाई करें। JAG जज एडवोकेट जनरल के लिए जब भी आवेदन पत्र निकलते हैं, देश भर के समाचार पत्रों में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की सूचनाएं आती रहती है। अभी पिछले बार जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों के इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ रहे हैं और बहुत जल्दी ही नई वैकेंसीज आने वाली है। प्रति वर्ष इस प्रकार की वैकेंसीज आती है जिसमें भारत के युवा मेल एंड फीमेल इसमें आवेदन करते हैं। joinIndianArmy.nic.in की एक वेबसाइट है जिस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए इस वेबसाइट में रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स को आप क्लिक करेंगे तो इसका आवेदन पत्र खुल जाएगा और उस आवेदन पत्र में आपको सामान्य जानकारी भरनी है। साथ ही आपको ये बताना है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या लॉ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रेस्क्राइब फोटोग्राफ्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी होगी इस पोस्ट के लिए? सबसे पहली शर्त तो है इसके लिए नेशनलिटी, यानी आपको एक भारतीय नागरिक होना चाहिए या कुछ छूटें जो नेपाल, बर्मा, भूटान के नागरिकों को पहले से दी हुई है, उस प्रकार की छूटें इसमें लागू होगी। एज, आयु सीमा, कोई भी भारतीय अविवाहित युवा, ध्यान रखें अनमैरिड बैचलर लॉ स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, जिसकी आयु 21 साल से 27 वर्ष तक की हो। इट मीन्स विज्ञापन की अंतिम तिथि को उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 27 वर्ष से एक दिन भी अधिक नहीं हुआ हो। इसके अतिरिक्त उसे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए और एटलीस्ट उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर 55% में आपका एक नंबर भी कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल एट एनी कॉस्ट। इसके अतिरिक्त जो आपके फिजिकल मेजरमेंट्स हैं वो 5 फीट 2 इंच की हाइट होनी चाहिए। ये आप वेबसाइट पे देखें। मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग आपकी आई साइट एक्यूरेट होनी चाहिए और मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। इसमें एक और शर्त है कि आपकी बॉडी पे कहीं भी कोई टैटू का निशान नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप ऑनलाइन दी गई वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन? SSB स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की जाती है। शॉर्ट कमीशन एग्जामिनेशन होती है। सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग के पश्चात आपको 14 इयर्स तक शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा। उसके बाद इसे 5 से 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। सैलरीज जो है वो बहुत शानदार पक्ष है। जिस दिन आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली उस दिन से 56,100 रुपये आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। 4 स्थानों पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जिसमें आपका भोपाल है, इलाहाबाद है, ये इस तरह की पंजाब में है। 4 जगह पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है जहां आपकी SSB होती है। तो SSB भी 5 स्टेप्स में आपकी होती है।
जिस दिन आप अप्लाई करोगे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। TAD आपको आर्मी के द्वारा दिया जाएगा। जहाँ जो ही आप वहाँ पहुँचते हो आपका जो है वो एक तरह से बैकअप लेना प्रारंभ हो जाता है। 5 स्टेप से आप जब गुजर जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन और ग्रुप डिस्कशन से, तब आपको यहाँ ये ध्यान रखें कि फर्स्ट राउंड में अगर आप फेल हो गए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, सेकंड में फेल हो गए तो वापस भेज दिया जाएगा। इस तरह से 5 राउंड आपको क्लियर करना आवश्यक है और 5 राउंड क्लियर होने के बाद में आपका एक बहुत शानदार कैरियर आपका इंतजार कर रहा होगा। इसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग जो है वो चेन्नई में आपकी होगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको बैचलर रहना है और परिवारजनों के साथ आप किसी कीमत पे नहीं रह सकते हैं। इसमें फर्स्ट पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद आपको मिलेगी वो लेफ्टिनेंट कैडर की मिलेगी। उसके बाद में आपको 3 साल बाद कैप्टन बना दिया जाएगा, 6 साल बाद मेजर बना दिया जाएगा। उसके बाद जो आर्मी के प्रमोशंस हैं लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर इत्यादि इस तरह की पोस्ट जो है वो आपको कंटिन्यूअसली जो है वो प्रमोशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो लीगल जॉब होता है आपका, इसमें जो आर्मी की निर्धारित जो कोर्स होती है उसी में आपको जॉब करना होता है। बाकी के जितने भी इस प्रकार के डिस्प्यूट्स आते हैं उनकी हियरिंग आपको करनी होती है। तो एक लॉयर के तौर पे आर्मी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपका इसमें चयन हो सकता है। तो आने वाले वीडियोस में इसके बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।